प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे। यानी जो बच्चे जेईई मेन 2025 सेशन 2 में एग्जाम देने वाले हैं तो उनका मिनिमम कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है, इस पर आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जिन बच्चों ने सेशन 1 का एग्जाम दिया था 2025 में, उनका कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बना है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अप्रैल सेशन में कितने मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बनने वाला है इस पर भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना है कितने परसेंटाइल के लिए। अगर आपको 99 परसेंटाइल अगर लाना है तो मिनिमम आपको कितना मार्क्स जो है अप्रैल सेशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए बच्चों, क्योंकि जब तक आपके यहाँ पे क्लियरिटी नहीं होगा तब तक आपका जो है यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए सारी चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो आपका मार्क वर्सेस परसेंटाइल है बच्चों, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे जो पहला फैक्टर होता है हमारा, वो होता है डिफिकल्टी डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, अब ये किसका डिफिकल्टी लेवल, तो क्वेश्चन पेपर का। यानी बच्चों, आपका क्वेश्चन पेपर जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, आपका जो कटअप है, वो जो कटअप है बच्चों, वो आपका उतना जो है गिरता हुआ नजर आएगा, यानी डिक्रीज करेगा। तो अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका कटअप नीचे गिरेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, यानी गुड न्यूज है। यानी आप कम से कम मार्क्स में बच्चों ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल यहाँ पर लेके आ सकते हैं। यानी आपका कम मार्क्स भी होगा तो आपका परसेंटाइल यहाँ पे अच्छा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पेपर इजी है तो आपको उसी परसेंटाइल के लिए आपको बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफिकल्ट है तो कम मार्क्स में भी आपका ज्यादा परसेंटाइल बनेगा। ये फायदा होता है जब आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कि कितने बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। और आप अगर ट्रेंड को देखेंगे बच्चों, तो 2023 में और 2024 अगर देखें या 2025 देखें, तो एवरी ईयर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप 2024 की बात करें बच्चों, यहाँ पे 2024, ठीक है, तो 2024 में लगभग अप्रॉक्स जो है वो 14 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया था, दोनों सेशन को मिला के। उसके बाद अगर 2025 में बात करें तो अभी हमने अपलोड किया है कि इस बार कितने बच्चे जो हैं एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बच्चों 16 लाख, यानी 16 लाख बच्चे इस बार 2025 में अप्रैल सेशन में अपियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चों, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यानी 23 24 25 हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे केस में यहाँ पे जो कटअप है बच्चों, वो कटअप आपका क्या होता है, तो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर लेकर आना पड़ता है। तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसपे आपका मार्क्स वर्सेस जो परसेंटाइल है वो डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आपका पेपर डिफिकल्ट होगा, उतना गुड न्यूज़ है आपके लिए कि कम मार्क्स में भी आपको अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा। लेकिन अगर पेपर आपका इजी आ रहा है तो उसी परसेंटाइल के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम पीछे के ट्रेंड्स पे भी बात करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है अप्रैल सेशन में 2025 में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स में 2024 और 2025 का डाटा यहाँ पे है। तो फिजिक्स में बच्चों 2024 में जो क्वेश्चन था वो आपका इजी प्लस मॉडरेट था, है ना। लेकिन यहाँ पे 2025 में यहाँ पे जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया, यानी जो लेवल है बच्चों उसको मॉडरेट और डिफिकल्ट किया गया, है ना। इसी के वजह से यहाँ पे आपका जो डिफिकल्टी लेवल है, यानी जो कट ऑफ है, वो धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री की बात करें तो 2024 में भी इजी और मॉडरेट ही था, और 2025 में भी ये क्वेश्चन पेपर जो आपको इजी एंड मॉडरेट ही दिखा। मैथ की अगर बात करें तो देखिए, मैथ जो है अपने जो टेंडेंसी है उसका उसको मेंटेन करके चल रहा है ना।
यानी मॉडरेट प्लस डिफिकल्टी, और 2025 में भी मॉडरेट प्लस डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस बार फिजिक्स का पेपर में जो है थोड़ा सा यहाँ से 2025 से थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया, जिसके वजह से आपका जो कटअप है वो थोड़ा डाउन गया, यानी कम मार्क्स में भी आपको अच्छा परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो यही ट्रेंड आपका जो है अप्रैल सेशन में भी रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, यानी फिजिक्स में आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री हमेशा इजी मॉडरेट के तौर पे यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है इसका 2024 या 2025 जनवरी सेशन तक। मैथ अगर देखें तो ये मॉडरेट और डिफिकल्ट को ही लेके आगे बढ़ रहा है, तो यही ट्रेंड जो आपको अगले सेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है अप्रैल सेशन में आप सभी का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, तभी आपको सारी चीजें यहाँ पे बच्चों क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए तो अगर हम लोग परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड देखेंगे अप्रैल 2025 का। तो यहाँ पे अभी हमने ब्लैंक रखा हुआ है। देखिए अब जनवरी सेशन में जो आपका 2024 में जनवरी सेशन में बच्चों 99.9 परसेंटाइल उन्हीं बच्चों को मिला था जिनका मार्क्स कितना था 241, यानी 241 मार्क्स वाले बच्चा का परसेंटाइल कितना था बच्चों का 99.9 था। जबकि अप्रैल सेशन में वही मार्क्स जो है बढ़ गया, यानी 258 पर जो है बच्चों को 99.9 परसेंटाइल मिला था। ठीक है, वही 99 देखिए कब मिला, कितने मार्क्स पे, तो 192 मार्क्स पर जो है जनवरी सेशन में, और यही बढ़कर आपका यहाँ पे कम से कम 7 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और 199 मार्क्स जब अप्रैल सेशन में जिन बच्चों का आया उनका परसेंटाइल जो है वो 99 था। ठीक है, 98 की बात करें तो जनवरी सेशन में 168 मार्क्स लाने वाले बच्चों का जो परसेंटाइल था वो 98 था। जबकि वही आपका यहाँ पे अप्रैल सेशन में देखें बच्चों 2024 में तो ये मार्क्स बढ़ा, यानी 177 मार्क्स लाने वाले बच्चों का जो परसेंटाइल था वो अराउंड कितना था 98 था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनवरी सेशन के कंपेयर में जो अप्रैल सेशन रहा था 2024 का, उसमें मार्क्स जो है वो बढ़ा, है ना। जनवरी सेशन में थोड़ा सा यहाँ मार्क्स क्या था, कम था, लेकिन कम में ही आपको ज्यादा परसेंटाइल देखने को मिला, लेकिन अप्रैल सेशन में यही मार्क्स जो बढ़ गया और सेम परसेंटाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए जनवरी सेशन 2025 पे आते हैं, तो इस बार हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट प्लस टिपिकल था, जबकि जनवरी 2025 हो या अप्रैल 2025 हो, वहां पे जो क्वेश्चन था वो इजी मॉडरेट था। ठीक है, यानी 2025 में जो फिजिक्स का लेवल था वो डिफिकल्ट किया गया, यानी मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट, तो क्वेश्चन जो आपका लेवल था वो डिफिकल्टी लेवल के अंदर गया, जिसके वजह से आपका जो कटअप है यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, डिक्रीज किया, यानी कम मार्क्स में ही आपको जो है 99.9 परसेंटाइल जो बच्चों देखने को मिल गया है। ठीक है, तो जनवरी सेशन में जो जिन बच्चों ने 236 मार्क्स लाए उनका परसेंटाइल अराउंड 99.9 था, जबकि वही 176 आप देख सकते हैं, कंपेयर करते चलिए अप्रैल सेशन में 2024 में 199 था, लेकिन यहाँ पे गिरकर ये मार्क्स कितना हो गया 176 पे ही बच्चों को कितना परसेंटाइल मिल गया 99। ठीक है, वही 153 पे यहाँ पे बच्चों 98 परसेंटाइल बच्चों को देखने को मिला जिनका मार्क्स था। वही देखिए 154 से कितना हो गया 164, और 164 से ये गिरकर देखिए कितना हो गया 140, है ना। यानी जनवरी सेशन में जिन बच्चों का मार्क्स 140 था उनका जो परसेंटाइल है वो कितना है 97 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है फिजिक्स का थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ। मैथमेटिक्स तो एज इट इज था मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट, है ना। केमिस्ट्री भी आपका इजी प्लस मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, जिस वजह से यहाँ पे जो बच्चों आपका कम मार्क्स में ही आपका ज्यादा परसेंटाइल यहाँ पे बना। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप आप सब ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो जिनका मार्क्स 121 था जनवरी सेशन में उनका जो परसेंटाइल रहा वो 95 के राउंड रहा, है ना। 113 जिनका मार्क्स था उनका जो परसेंटाइल 94 था। 107 उनका जो परसेंटाइल दिखा वो 93 देखने को यहाँ पे मिला। 101 मार्क्स वाले बच्चे का जो परसेंटाइल है वो 92 देखने को मिला, जबकि 93 मार्क्स लाने वाले बच्चे का जो परसेंटाइल है बच्चों यहाँ पे 91 देखने को मिला जनवरी सेशन में 2025 में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा अप्रैल सेशन होने वाला है, इस अप्रैल सेशन में, है ना, क्या चीज यहाँ पे हमें, ठीक है, तो अप्रैल सेशन में क्या रहने वाला है, यानी कितने मार्क्स पे हमें जो है बच्चों 99.9 परसेंटाइल मिलने वाला है ना।
या फिर कितने मार्क्स पे हमें 99 परसेंटाइल मिल जाएगा, या कितने मार्क्स अगर हमारा अप्रैल सेशन में आता है ताकि हमारा जो परसेंटाइल है वो 98 97 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का पेपर है वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अप्रैल सेशन में भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई विशेष चेंज होने वाला नहीं है। यानी आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो मॉडरेट प्लस डिफिकल्टी रहने वाला है। मैथ तो मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट में चल ही रहा है, आपका जो केमिस्ट्री जी प्लस मॉडरेट के अंदर ही आपका चलेगा। ठीक है, तो अप्रैल सेशन में डेफिनेटली आपका यहाँ पे 2.22 लाख बच्चे जो है इस बार ज्यादा बैठ रहे हैं, है ना, जनवरी सेशन के कंपेयर में। और टोटल यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर आपका डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो फिर आपका यहाँ पे कम मार्क्स में ज्यादा जो परसेंटाइल देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जिस सेशन में बैठ रहे हो उस सेशन का क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जनवरी सेशन सॉरी अप्रैल सेशन में क्या मार्क्स होने पे हमें 99.9 परसेंटाइल देखने को मिलेगा। तो ये बच्चों यहाँ पे अगर आपका 26 के अराउंड अगर आ जाता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.9 के आसपास जो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 99 की बात करें बच्चों तो 184 के आसपास यानी 184 प्लस जो है अगर आ जाता है आपका, तो अराउंड आपका 99 परसेंटाइल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो 165 के आसपास अगर आ जाता है बच्चों तो आपका जो यहाँ पे परसेंटाइल है वो लगभग जो है 98 के आसपास जो है आपका बनेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग 150 की बात करें तो 150 प्लस यानी 150 51 2 के आसपास अगर आ जाता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो लगभग 97 के आसपास जो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों आपका 142 प्लस अगर आ जाता है तो आपका जो परसेंटाइल है यहाँ पे 96 के आसपास जो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो 135 अगर आपका आता है बच्चों मार्क्स अगर अप्रैल सेशन में, तो आपका जो परसेंटाइल रहेगा वो अराउंड 95 परसेंटाइल रहने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे 130 के आसपास अगर आ जाता है या फिर यहाँ पे 122, है ना, यहाँ पे पहले हम आपको लिख ही देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसके अराउंड अगर आपका आ जाता है यहाँ पे अप्रैल सेशन में, हम ये मार्क्स की बात कर रहे हैं ना, इतना अगर मार्क्स आपका आता है बच्चों तो अप्रॉक्स आपका जो यहाँ पे परसेंटाइल देखने को मिलेगा वो 99.9 परसेंटाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनका अगर 100 प्लस 105 प्लस अगर आ जाता है तो उनका परसेंटाइल अराउंड जो 90 बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको बेस्ट एनालिटिक्स में जाना है या ट्रिपल आईटीज में जाना है बच्चों तो आपका, और बहुत सारे बच्चों का मैक्सिमम हमारे वीडियोस में कमेंट होता है कि हमें सीएस चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको सीएस चाहिए तो कम से कम आपका जो 96 के अंदर यानी 99.9 से लेके 97% परसेंटाइल के अंदर अगर आपका आ रहा है तो आपको लगभग जो एनआईटी में सीएस के अंदर चांसेस मिल सकता है। बट वो आपका डिपेंड करेगा कैटेगरी पे, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, उस पे। लेकिन हमने ऑलरेडी सीएस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसमें हमने सारी एनआईटीज के जो भी परसेंटाइल रहे सीएस में वो सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज हम उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो आप इस वीडियो को जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये अगर आप इतना यानी आप टारगेट लेकर चले कि 246 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर आ जाते हैं अप्रैल सेशन में तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.9 परसेंटाइल जो है बनने वाला है। ठीक है, तो जब तक हमारा टारगेट हम लोग फिक्स नहीं करेंगे तब तक हमें चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि लगभग इतना आपको लेकर आना पड़ेगा अप्रैल सेशन में, तभी जो है आपका परसेंटाइल 99.9 के अंदर बनेगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको 99 के अंदर जाना है तो 184 यानी ये आपको हमने एक डाटा दे दिया और इसी को पकड़ कर चलना है ना। और आपको चांस, आप मेहनत इतना कीजिए कि आपका कम से कम जो 97 परसेंटाइल के अंदर अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर सीएस ना मिले तो कोई अच्छा ब्रांच तो किसी न किसी एनआईटी में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।